हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब फेस्टिवल्स ने हमें इतनी एनर्जी दे दी है जिसे हम पूरे साल उसको कंज्यूम करेंगे अपनी भक्ति के लिए। तो ये फेस्टिवल्स के उत्साह और खुशियों को बरकरार रखो, स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखो, चैंटिंग को कंटिन्यू रखो। तो गोवर्धन लीला के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गोवर्धन लीला जो है, जब इंद्र को अभिमान हुआ तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो पहले मैं एग्जैक्टली गोवर्धन जी के बारे में बताती हूँ कि गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यों भगवान ने इंद्र देवता की पूजा को रोका था। जो नित्यानंद प्रभु वाला था भजन, उसकी मीनिंग में मैंने इष्ट देव का मतलब बताया है कि भगवान ने, स्वयं कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला के दिन ये समझाया था कि इष्ट देव कौन होते हैं। तो ये आप बात वहाँ पे समझना। अब आगे मैं ये बताती हूँ कि गोवर्धन लीला के टाइम पे जब भगवान ने गोवर्धन उठाया और समस्त वृंदावनवासी, व्रज जो है 84 कोस में फैला हुआ है, और सब ने गोवर्धन जी की शरण ली। तो गोवर्धन जी की शरण तो भगवान ने सजेस्ट की थी, पर सब लोग किसकी शरण में गए थे? सारे व्रजवासी जो हैं कृष्ण की शरण में गए थे कि कृष्ण, आज हमारे ऊपर इतनी भयंकर स्थिति आ गई है, इंद्र का प्रकोप जो हम नहीं झेल पा रहे, इससे तुम हमारी रक्षा करो, क्योंकि हमने सिर्फ तुम्हारे कहने पर यह विश्वास किया कि इष्ट देव जो है वो इंद्र नहीं है, वो हमारी गौ माता और गोवर्धन है, और हमने इस बात को स्वीकार किया। हम तुम्हारी हर बात पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए इसका निवारण, जो अभी परिस्थिति आ गई, इसका निवारण भी हम तुम्हारे से ही मांगेंगे। तो उस टाइम पे सब लोग कृष्ण की शरण में गए। इस टाइम पे ये बात नहीं थी कि कृष्ण भगवान है इसलिए वो शरण ले रहे हैं। वो कृष्ण पे विश्वास करते थे। व्रज में ऐश्वर्य भाव नहीं था। ऐश्वर्य भाव मतलब कि कृष्ण को भगवान समझना। वो सच्चे में कृष्ण को प्रेम करते थे, कृष्ण की हर बात पे विश्वास करते थे। जैसे कि एक व्यक्ति जो है, जब एक शास्त्र और संत पर विश्वास करता है, ठीक है, तो वो जब श्रद्धा और भक्ति हमारी किसी पर बैठती है, तो हमें किसी भी सिचुएशन में ये भूलना नहीं चाहिए कि हम इस शास्त्र और संत की शरण में हैं, तो अब यही इनकी वाणी, इनका ही विचार, इनका ही सुझाव हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये बात जो थी ये व्रजवासियों के हृदय में थी। वो कृष्ण को समर्पित हो रहे थे, ना कि इसलिए कि कृष्ण हमेशा रक्षा करते हो, भगवान है, इसके वजह से वो कृष्ण के शरण में गए थे। ऐसा नहीं था। वो व्रज भाव में थे, वो माधुर्य भाव और वो नेचुरल भक्ति कर रहे थे भगवान की। तो भगवान की शरण, कृष्ण की शरण में जब वो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि कृष्ण, सब कुछ जो हुआ है हम तुम्हारे सुझाव पे ही चल के हुआ है, अब इसका निवारण भी तुम ही करोगे। तब भगवान कहते हैं कि अब हमने, क्योंकि इष्ट देव गोवर्धन को माना है, तो हमारे इष्ट देव ही हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान गोवर्धन जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करते हैं। और उस टाइम पे सब यही सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, कृष्ण, एक सेकेंड, उस टाइम पे सब कृष्ण की शरण में जाते हैं, और भगवान जो है गोवर्धन जी हमारी रक्षा करेंगे, ये सबको विश्वास दिलाते हैं, और सबको यही शो करते हैं कि गोवर्धन जी कृपा कर रहे हैं, गोवर्धन जी ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की है, इसलिए वो अपने आप को रूई की तरह हल्का कर रहे हैं, जिस कारण से मैं कृष्ण गोवर्धन जी को अपनी अपनी क्या बोलते हैं उंगली पर धारण कर पा रहा हूँ।
तो इस तरह से भगवान सबको विमोहित करते हैं कि ये लीला जो है गोवर्धन जी की कृपा के कारण हो रही है। पर अब हम मूलतः हम तो जानते हैं कृष्ण भगवान है, तो अब एक चीज़ आती है यहाँ पे कि सारे व्रजवासी जो हैं, ठीक है, मनुष्य रूप में जो हैं, वो सब भगवान के कहने पर गोवर्धन जी की शरण लेते हैं। तो उसके गोवर्धन जी के नीचे सारी गायें, ठीक है, जानवर और जो वृंदावन वासी हैं वो सब है, ठीक है। पर जो व्रज में जो और भी ऐसे जीव जंतु हैं जो गोवर्धन तक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, जो चींटियां हैं, जो न जाने कितने छोटे छोटे प्रकार के जीव होते हैं, वो सब तो गोवर्धन तक नहीं पहुंच पाए। तो उनकी रक्षा कैसे हुई? आपको पता है कि एक लीला जो है ना, हम लोग बस सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमारे कई संत जो हैं उसके अनेक अनेक अर्थ बताते हैं, फिर भी हमारे को ना बहुत डीप तक, जैसे हम लोग शंका के लिए बहुत डीप तक जाते हैं ना, ऐसे किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत डीप तक जाना चाहिए। यदि हम ना भगवान को शंका के रूप में ना कहें ये कैसे हो सकता है, अगर हम बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही सुप्रीम भगवान है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी शंकाओं के साथ अगर कोई लीला पढ़ेंगे समझेंगे तो समझो वो सिर्फ सुनाई दे रहा है, वो हृदय में नहीं जा रहा, वो भीतर कुछ भी नहीं समझ आएगा। पर वही अगर हम भगवान की शक्ति, भगवान पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा, उस विश्वास, उस श्रद्धा, उस प्रेम के कारण जब हम लीला पढ़ते हैं तो उसके अनेक अर्थ भगवान हृदय में रिवील करते हैं। तो वैसे अभी सोचो कि भगवान कहते हैं कि उनका धाम चिंतामणि धाम है। वृंदावन में प्रत्येक जीव जो है वो सब वो भगवान के भक्त हैं। एक पत्ता, एक पेड़, एक चींटी, एक हिरन, अनेकों अनेकों प्रकार के जीव जो वृंदावन में हैं वो भगवान के भक्त हैं। और भगवान ने ये वचन दिया है भगवद गीता में, भागवतम में, कि वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो उन सब का क्या होगा बताओ? 84 कोस जो हमारा व्रज है उसमें जो कोने तक, आखिरी तक जाता है, उस कोने से वो गोवर्धन तक कैसे पहुँचे? कितने लोग नहीं पहुँच पाए? जरा सोचो। यू वॉन्ट टू बी प्रैक्टिकल ना, जस्ट बी प्रैक्टिकल है और सोचो, डीप से डीप सोचो कि कैसे कैसे भगवान उनकी रक्षा करी, वो सब जीव का क्या हुआ। और अब ये सोचो कि जब गोवर्धन जी की जब वर्षा, इंद्रदेवता जी जब थक गए और वर्षा रुक गई तो सारे व्रजवासी, भागवतम में लिखा है, सारे व्रजवासी अपने अपने घर को गए। तो घर कैसे गए? घर तो डूब गए होंगे, घरों में तो पानी भर गया। इतनी 7 दिन तक इतनी मतलब भयानक वर्षा हुई थी, बादल फटे थे, तो ये कैसे हो सकता है कि सारे घर जो है सुरक्षित थे, अपने स्थान पे थे, ढहे नहीं और वो अपने घर में प्रवेश करके गए? ऐसे कैसे हुआ? ये सब क्वेश्चन सोचो। एक इसका अब सुंदर सा अर्थ ये है कि जब भगवान रक्षा कर रहे थे, यहाँ पे भगवान ने अपने उंगली पर जब गोवर्धन धारण किया था तो उसके ऊपर, गोवर्धन की चोटी पर, गोवर्धन के ऊपर आप ये अपने आंखों के सामने दृश्य लाओ ज़रा कि किस तरह से बिजलियाँ गिर रही थी, इंद्र अपनी वज्र से आक्रमण कर रहा था, बादल फट रहे थे, कितनी भयंकर वर्षा हो रही थी, और किस प्रकार गोवर्धन के ऊपर भगवान का चक्र घूम रहा था। वो सुदर्शन चक्र इतना बड़ा है कि मानो वो पूरे व्रज के ऊपर यूं घूम रहा था। तो जब वो चक्र घूम रहा था तो वो जो बारिश थी वो बाहर इतने तरह से वो मतलब बारिश कट रही थी कि उसकी बूंदें न जाने कहाँ कहाँ तक फैल रही थी, इतनी दूर दूर तक चक्र के प्रभाव से फैल जा रही थी कि कहीं भी जो
वाटर स्टोर होता है ना, इकट्ठा होने लगता है पानी, वो कहीं भी नहीं हुआ। दूर दूर तक पानी गया था, पानी इकट्ठा ही नहीं हुआ, न बाहर न अंदर। भगवान के चक्र ने, भगवान ने गोवर्धन धारण करके सिर्फ ब्रजवासियों को दिख रहा है कि उनकी रक्षा हो रही है, पर भगवान वृंदावन के प्रत्येक जीव को, ब्रज के प्रत्येक जीव को अपना भक्त, अपना अपना समझते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और भगवान प्रत्येक जीव की रक्षा कर रहे थे, छोटे से छोटे कीट तक की रक्षा करी भगवान ने। भगवान ने ब्रजवासियों के घरों की रक्षा करी, उनके खेतों की रक्षा करी, उनकी समस्त जो उनकी एंटोरेज है, उनका सब कुछ, हर चीज़ की रक्षा करी, हर चीज़ की रक्षा करी। तो यूं गोवर्धन के ऊपर चक्र घूम रहा था और बारिश जो है नहीं आ रही थी, ब्रज के ऊपर बारिश नहीं पड़ी और सब सुरक्षित था, सब सुरक्षित था, सब सुरक्षित था। तो ये गोवर्धन जी की लीला है। और गोवर्धन जी की दूसरी लीला, एक माधुर्य कारण भी है इसमें, कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, कि जो मैया के स्थान पे गोपियाँ हैं वो तो दर्शन करती हैं आंखें भर भर के, मन भर भर के, बिना टकटकी हट रोके भगवान के देखती रहती, निहारती रहती हैं। सब लोग, छोटे बालक जो हैं वो भगवान को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, मन भर के देखते हैं। पर वो यंग मेडन्स, वो गोपियाँ, वो यंग लड़कियाँ, वो सब कैसे देखें जहाँ सारे बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, किसी के पति, किसी की सास, किसी के मतलब घिरे हुए हैं वो बड़ों से, समाज की मर्यादाओं से, वो भगवान को कैसे निहारे। थोड़ी सी झलक मिलती है भगवान की जब वो सारी गैयों को लेके गाय चराने जाते हैं और वापस आते हैं संध्या में, इतने से दर्शन होते हैं उनको। अब उनके हृदय में एक इच्छा जागी कि हम कृष्ण को निहारें, कृष्ण के सौंदर्य का पान करें और निरंतर पान करें, बिना शर्म के पान करें। तो ये इच्छा, भगवान भक्त की इच्छा, एक साधारण से भक्ति इच्छा पूरी करते हैं। तो ये तो ब्रजवासी थे, इनके हृदय की इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे। तो भगवान ने ये इच्छा भी पूरी करी, ठीक है। और गोवर्धन जब भगवान ने उठाया तो सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं, एक टकटकी लगा कर देख रहे हैं। जो मैया गोपियाँ हैं ना, हाँ, जो माता के स्थान पर गोपियाँ हैं, जो बड़ी उम्र की गोपियाँ हैं, वो कृष्ण को सिर्फ इस निगाह से देख रही हैं कि कृष्ण इतने छोटे से कोमल बालक किस प्रकार से उठा के खड़े हैं, कैसे होगा, इतना सा बालक कैसे उठा रहा है। और जो पुरुष है वो कैसे चिंता में है कि कृष्ण कैसे उठाएगा, हमें भी मदद करनी पड़ेगी। देखते जा रहे हैं कि कृष्ण के हाथ थके तो हम फटाफट पकड़ लें, हम हाथ लगा लें। तो हर कोई भय से, कोई कोई अलग अलग भय है, भय के अलग अलग कारण, कोई रक्षा के भय से, कोई भगवान के बल के भय से, हर अलग अलग भय से भगवान को देख रहे हैं, नज़र नहीं हटा रहे हैं। और इन निगाहों में, ठीक है, वो निगाहें जो गोपियों को रोकती हैं कृष्ण को देखने के लिए, आज वो सब निगाहें, कोई गोवर्धन पर्वत को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, पर किसी की नज़र ये नहीं दिख रही कि कोई क्या देख रहा है। सब एक निगाह से कृष्ण की ओर और कृष्ण की उस उंगली की ओर देख रहे हैं जिसने गोवर्धन को धारण कर रखा है। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के गोपियों ने खूब निहारा कृष्ण को, खूब निहारा राधा रानी ने कृष्ण को, और भगवान ने सबकी मनोवांछा को पूर्ण करा। ये थी गोवर्धन लीला, ठीक है। अब हम इंद्र देवता जी को इतना बोलते हैं कि इंद्र देवता जी ऐसे, इंद्र देवता जी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं जहाँ जहाँ हम देखते हैं। तो फिर वही बात आती है कि छोटा व्यक्ति कुछ करेगा तो नज़र में नहीं आएगा, पर वही कोई महान व्यक्ति जब करता है तो पूरा संसार सीखता है। तो इंद्र देवता जी जो है यहाँ पे एक तरह से भगवान की लीला में सहयोग दे रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो
भगवान की लीलाएं कैसे बढ़ती, ठीक है। और इंद्र देवता जी जो है वो, अगर उनका अहंकार जो है वो बार बार अहंकार करते हैं, सोचो एक बार नहीं बार बार अहंकार करते हैं इंद्र देवता जी। हर लीला में, भगवान के हर अवतार में इंद्र देवता जी का रोल ज़रूर होता है। तो भगवान के थकेंगे नहीं, भगवान कहेंगे नहीं ये जो है मैं इसको हमेशा सिखाता हूँ, ये हमेशा सेम गलती करता है। अरे नहीं यार नहीं, देवी देवता जो है वो तो भगवान की लीलाओं में आनंद बढ़ाने के लिए इस प्रकार से करते हैं, वो तो भगवान की प्रेरणा से ऐसा करते हैं। अहंकार ये सब चीज़ें जो हैं, जो भगवान के संपर्क में, जो देव देव मतलब जो भगवान की सदैव भगवान के भक्ति में मग्न रहते हैं, भगवान की सेवा कार्य कर रहे हैं, वो उनको अहंकार नहीं छूता, नहीं छूता। ये सब जो है ये सब कारण लीलाएं हैं, ठीक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मोहन घर आओ करो जोगिया, भूल चूक तेरी प्रीतिया। तो ये सब जो लीलाएं हैं, ये भूल, ये चूक, ये हो रही है नारद मुनि से, इंद्र देवता से और समस्त देवी देवताओं से, जो इधर उधर की चूक होती, ये सब भगवान की प्रेरणा है, ठीक है। भगवान की लीलाओं में कोई राक्षस होता है, कोई अहंकारी होता है, कोई भक्त होता है, पर जो भी हो, कोई भी हो, वो सब भक्त होते हैं, सब भक्त होते हैं। भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, वो भक्त हैं तभी वो इस प्रकार से कर रहे हैं, और कर रहे हैं नहीं बोलूँगी, भगवान करवा रहे हैं, भगवान की माया, ठीक है। वो इस प्रकार से सब करते हैं कि भगवान का आनंद में वर्धन हो, ठीक है। तो हम कहते हैं ना वो आनंद वर्धन फुलशर योजक काम, तो भगवान जो है अपने भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं, और किस प्रकार करते हैं, लीलाओं के द्वारा। लीलाएं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं। अब कई भक्त जो हैं भगवान को गिरिधारी बोलते हैं, गिरिधारी, जैसे मीरा हमेशा कृष्ण को गिरिधारी बोलती है। तो भक्त जब, भगवान के अनेकों नाम हैं, और भक्त जिस भी नाम से भगवान को पुकारता है उसमें एक संबोधन होता है, एक कारण होता है क्यों वो नाम बोल रहे हैं। जैसे मदन मोहन कि भगवान मुझे आकर्षित करो, तो मदन मोहन बोलता है। पर जब बोलता है गिरिधारी, तो गिरिधारी तब बोलता है कोई भक्त जब वो भगवान की शरण में आता है, जब वो भगवान को कहता है कि भगवान जिस प्रकार आपने इतनी भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करी, उसी प्रकार मेरे जीवन में अनेकों दुख हैं। एक भौतिक व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है। उसके ऊपर सदैव विकारों की वर्षा होती रहती है, विकारों के प्रभावों की वर्षा होती रहती है, और भयंकर वर्षा होती है, जिससे बहुत भय रहता है कि उसकी भक्ति की जो खेती हो गई है वो तहस नहस ना हो जाए। तब भगवान को भक्त एक करुणामय पुकार से पुकारता है कि हे गिरिधारी रक्षा करो। जिस प्रकार से आपने गोवर्धन को शेल्टर बनाकर सबकी रक्षा की थी, ऐसे ही मेरे लिए भी गोवर्धन उठाओ और मुझे उसकी शरण में ले लो, और मुझे इन सब प्रभावों से, इस वर्षा से बचाओ। और कोई समाधान नहीं है। और ये जो लीला है, ये अहंकार तोड़ने की लीला है। हमारा भी अहंकार केवल और केवल भगवान ही इस अहंकार से हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमारे को भी भगवान को संबोधन में गिरिधारी बोलना चाहिए, गिरिधारी बोलकर पुकारना चाहिए। गोवर्धन गिरिधारी। तो भगवान हमारी अहंकार की वर्षा से रक्षा करते हैं, ठीक है। इसलिए उनको गिरिधारी पुकारो। और गोवर्धन लीला बहुत सुंदर लीला है। लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आपको पता है गोवर्धन की परिक्रमा जब लोग करते हैं, लोग कितनी
कितनी मुश्किल, कितनी बड़ी बड़ी मन्नतें मांग के करते हैं लोग। कई कई लोग तो 6-6 महीने की गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए करते हैं, तुलसी लेके करते हैं, अनेकों प्रकार से करते हैं, नंगे पाँव करते हैं। ठीक है, किसी किसी का नियम है हर महीने ही करनी है। तो जो भी है, जिस प्रकार से भी हम गोवर्धन जी की जब परिक्रमा करते हैं तो आपको पता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। क्योंकि गोवर्धन के इर्द गिर्द रहना, गोवर्धन के इर्द गिर्द घूमना, जहाँ भगवान की समस्त लीलाएं हो रही हैं, जहाँ हम भगवान के नेत्रों में, उनकी नज़र में आ रहे हैं, उस गोवर्धन के जो चारों तरफ हम परिक्रमा कर रहे हैं, सोचो हमें ही नहीं दिख रहा, हम मूर्ख हैं, हमारी नज़रों में दिव्यता नहीं है, हमारी नज़रों में भक्ति नहीं है। नहीं तो वहाँ पे सब भक्त हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं। आपको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, वो सदैव प्रणाम करते रहते थे, हर दूरी पे प्रणाम करते रहते थे। आपको क्या लगता है उनको उनको वो प्रणाम कर रहे होते थे तो वो एक वैदिक प्रक्रिया थी या एक प्रेममय प्रक्रिया थी? उनको सदैव वहाँ पे विचरते हुए गोप गोपीगण दिखते हैं, इसलिए वो सदैव प्रणाम करते रहते हैं। उनके हृदय की भक्ति के कारण उनको सबके दर्शन होते हैं, इसलिए वो बार बार व्रज में और गोवर्धन में प्रणाम करते हुए चलते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बहुत प्रणाम किए, कहते हैं अंत में वो सदैव प्रणाम करते हुए ही चलते थे। तो इस तरह से हाँ, ये मैं कह रही थी कि गोवर्धन परिक्रमा लोग करते हैं तो ये बहुत बहुत भगवान को प्रिय कर होती है। अब ऐसे में सोचो, जब भगवान, आप अपने दुश्मन को भी देखोगे ना, जब वो बहुत खुश होता है, आप उससे कुछ मांगोगे ना तो कुछ भी दे देगा। जैसे किसी घर में संतान होते तो कैसे पैसे न्यौछावर करते हैं, जैसे शादी होती है तो कंजूस से कंजूस बंदा भी न्यौछावर करता है डांस पे उसके, ये लो नज़र उतार उतार के। तो सोचो भगवान का हृदय क्या होता होगा जब कोई गोवर्धन परिक्रमा करता है। तो भगवान इतना आनंद में देख रहे होते हैं उसे, इतना प्रसन्न होते हैं। पर पता है हम लोग क्या करते हैं, जब गोवर्धन परिक्रमा पूरी होती है तो हम लोग वो भगवान जो हमारे को न जाने क्या क्या दे सकते हैं, वो भगवान जो एक गोवर्धन परिक्रमा पे अपने आप को बेच सकते हैं, अपने आप को उस व्यक्ति की खिदमत में लगा दे, अपने आप को उस व्यक्ति का सेवक बना दे। इतने हद तक भगवान मेल्ट हो जाते हैं एक गोवर्धन परिक्रमा से। और हम लोग क्या मांग लेते हैं, भगवान मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही, भगवान मेरे बेटे की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, भगवान ये भगवान वो। मन्नतें लोग मांगते हैं, होती हैं मन्नतें पूरी होती हैं, पर वो क्या दे रहे थे और हम क्या मांग जाते हैं, बहुत सस्ते में निपट जाते हैं। ये तो वो बात हो गई कि मालिक 1000 का नोट दे रहा था और हमने कहा जी हम तो 1 रुपये से ही खुश हैं। तो प्लीज़ ये जो है ना, ये अध्यात्म जगत, ये श्रद्धा भक्ति और प्रेम की प्रकाष्ठा पे चल रहा है। इसमें आप क्यों सोचते हो कि हम मांगेंगे तभी हमारा सब कुछ पूरा होगा? वो सब देख रहे हैं, भगवान अपने भक्त की कमियों को पूरा करते हैं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। वो भगवान जो देख रहे हैं कि मेरे भक्त के कर्म है, ठीक है, कर्म है, वो कर्म काट रहा है, उस हमारे जो दुख आ रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं कि कब कटेंगे और कब वो सुख भोगेगा। भगवान भी इस चिंता में है। भगवान, एक बात सुनो, आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये जो दुख है और सुख है ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे? सुखी बंदा हमेशा सोचता है कि मैं हमेशा सुखी रहूँगा, हमेशा जोड़ता रहता है, करता रहता है। हाँ,
वो सोचता है कि मैं सब कुछ सेव कर सकता हूँ, और दुखी बंदा वो सोचता है अगर मैं मांगूंगा नहीं, अगर मैं इस सब को फाइट नहीं करूँगा तो दुख खत्म ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। इस लाइफ में, इस जन्म में, इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख ना दुख। अगर कुछ भी परमानेंट है इस जीवन के बाद तक, जो सदैव परमानेंट रहेगा, वो केवल और केवल और सिर्फ केवल आपकी भक्ति है। तो प्लीज़ भक्ति के स्टोन्स, भक्ति के हीरे, भक्ति के जवाहरात कलेक्ट करो और कुछ मत सोचो। आपके सोचने से कुछ नहीं हो रहा, आपकी प्लानिंग पे कुछ नहीं चल रहा। अगर आपकी प्लानिंग पे कुछ चल रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि वो आपने प्लान किया और हो गया। वो होना ही था, इसलिए हुआ है। आपने प्लान करा था, आपने उसका इंतज़ाम किया, इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ गोवर्धन जी, ठीक है, गोवर्धन की परिक्रमा करते हो ना, तो खूब कीर्तन करो, खूब चैंटिंग करो और निहारो गोवर्धन जी को। देखो कि कैसे भगवान गोवर्धन जी पे लीला करते थे। और गोवर्धन जी के पास जब भी जाते हो ना, परिक्रमा नहीं कर पाते ना, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिक्शों वाली परिक्रमा जो है ना, ये मत करो। रिक्शों वाली परिक्रमा, इसका कोई लाभ नहीं है। आपने ये भी सोच लिया परिक्रमा हो गई, रिक्शों में घूम लिए, ऐसा नहीं होता। या तो परिक्रमा करो, पैदल करो, चैंटिंग करते हुए करो, गॉसिप करते हुए नहीं। या फिर गोवर्धन जी के सामने बैठ जाओ, कथा करो, वहाँ पे कीर्तन करो, कुछ भी रीडिंग करो, गोवर्धन जी को सुनाओ, गोवर्धन जी की तड़प को समझो। गोवर्धन जी जीवित हैं, वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं। आपको पता है, गोवर्धन जी ने भगवान से कहा कि भगवान, आप जा रहे हो इस भौतिक जगत में, मुझे छोड़ के मुझे भी साथ लेके जाओ। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम भक्तों की शक्ति हो, तुमसे, तुम्हारी शरण में जब भक्त आएंगे तो वो तुमसे भक्ति प्राप्त करेंगे, इससे तुम यहीं रहो। तब गोवर्धन जी कहते हैं कि हे कृष्णा, आप कहते हो मैं यहाँ रहूं, पर मैं दिन प्रतिदिन आपके वियोग में क्षीण होता जाऊंगा, क्षीण होता जाऊंगा। इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आपको पता है, गोवर्धन जी इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे थे, कहते हैं उनकी चोटी आकाश तक को छूती थी। इतने फैले हुए थे गोवर्धन जी कि पूरे 84 कोस व्रज में गोवर्धन जी के दर्शन होते थे हर जगह से। आज वो गोवर्धन जी केवल 21 किलोमीटर तक सीमित रह गया है, और उसमें भी टूटे टूटे टूटे, पूर्ण रूप से नहीं दिखते। आधा हिस्सा कहीं, आधा हिस्सा कहीं, बीच में सड़कें। कितना क्षीण हम करे जा रहे हैं खुद भी, और एक तरह से वो भगवान के वियोग में भी क्षीण हो रहे हैं। तो कहते हैं हर वर्ष एक उंगली गोवर्धन जी छोटे होते रहते हैं। तो सोचो, ये कलयुग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और गोवर्धन जी लुप्त होते जाएंगे। उससे पहले हम लोग इतने लकी हैं, इतने लकी हैं कि गोवर्धन जी हमारे सामने हैं। तो उनके सामने बैठ के भक्ति करनी चाहिए, उनके सामने कीर्तन करना चाहिए। सोचो, सोचो कि जो अपने प्रीतम के वियोग में जी रहा हो, उसको क्या भाएगा, क्या भाएगा बताओ। आप ही दूध चढ़ा रहे हो, आप भोग लगा रहे हो, उनको तो केवल केवल भगवान की कथा की भूख है, केवल भगवान के नाम की भूख है। केवल एक सच्चा नाम, एक श्रद्धापूर्ण हृदय, एक प्रेममय हृदय, ऐसा हृदय लेके कोई उनके समक्ष बैठ जाए तो देखो, दो हृदय कैसे अपने दुख को साझा करते हैं। तो गोवर्धन जी की स्थिति समझो, वो वियोग में है। तो आप वहाँ जाते हो, उनकी शरण में बैठ के वहाँ प्रार्थनाएं करो, वहाँ भगवान की कथा करो। देखना आपके हृदय में इतने सुंदर सुंदर सत्य प्रकट होंगे गोवर्धन जी के लिए। गोवर्धन जी बहुत कृपालु हैं, वो साक्षात है। उनके दर्शन करो, उन्हें स्पर्श करो, और प्लीज़ गोवर्धन जी की शिलाओं को मत छेड़ो। वहाँ पे जो आप
लोग करते हैं, घर बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब मत करो। गोवर्धन जी बहुत कोमल हैं। और रही बात गोवर्धन जी की सेवा की बात, तो गोवर्धन जी की सेवा के लिए बोला जाता है कि अगर कोई व्रजवासी स्वयं स्वयं गोवर्धन जी जो है आपको देता है, व्रजवासी, ठीक है, तो आप उसकी सेवा करते हो। इस तरह से आप उठा के ले आओ और गोवर्धन जी को सेवा आरंभ कर दो, तो आप, मैं बता रही हूँ, आप भगवान को व्रत से, आप एक भक्त को उसके उसके भक्ति स्थल से दूर कर रहे हो, और इस तरह से आप सिर्फ पाप ही इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो। और भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी, ठीक है, एक भक्त थे शंकरारण्य, ठीक है, इस तरह से उनका नाम है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब है, तो इस तरह से थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है। वो जो है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गोवर्धन शिला और गुंजा माला, ठीक है, ये उपहार में दी थी। और भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने 3 वर्ष तक गोवर्धन शिला को और उस गुंजा माला की सेवा की थी। बाद में उसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सौंप दिया था। तो भगवान जब गोवर्धन जी की सेवा करते थे, इतना प्रेम करते थे भगवान, इतने हृदय से सेवा करते थे, कभी हृदय पे लगाना, कभी सर पे रखना, हमेशा अपने स्पर्श में रखते थे चैतन्य महाप्रभु उस गोवर्धन जी को, गोवर्धन शिला को, तो बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। तो ये सब है। और रही बात, प्लीज़ आप एक बात ध्यान रखना, आप गोवर्धन जब परिक्रमा कर रहे हो, ना सिर्फ आप गोवर्धन जी के दर्शन कर रहे हो, आपको गोवर्धन पे जो आपको नहीं दिख रहा, भगवान की लीलाएं, भगवान की गोपियाँ, भगवान कृष्ण, भगवान के सखा, ये सब लीलाएं गोवर्धन पे होती हैं। भगवान प्रतिदिन गाय चराने गोवर्धन जी पर जाते हैं। राधा रानी के कुंज, सारी गोपियाँ कृष्ण से गोवर्धन में ही मिलती हैं, ठीक है। और गोवर्धन जी में अनेकों भक्त, कुछ हमें दिखते हैं और कुछ हमें नहीं दिखते, वो सब वहाँ भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत सावधानी के साथ गोवर्धन जी जाया करो, बहुत सावधानी से परिक्रमा करो प्लीज़। हम लोग प्रजल्पा, यानी कि इधर उधर की बातें, इधर उधर का इंजॉयमेंट हर जगह कर सकते हैं, पर जब हम धाम में जाते हैं ना, हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये शास्त्रिक बात है, ऐसा करने से, अगर हम वहाँ पे दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ, बोलने से, हाथों से, या किसी भी प्रकार से, तो ये गलत है, इससे हम पाप संयोजित करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो और गोवर्धन जी के बहुत हृदय से दर्शन करो। वहाँ अनेकों भक्त हैं, अनेकों भक्त हैं। गोवर्धन जी में सिर्फ प्रवेश करना ही बहुत बड़ी बात है, दर्शन की बात ही मत करो। बहुत 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 भक्ति में बल मिलता है गोवर्धन जी के दर्शन से। तो हैप्पी गोवर्धन पूजा, ठीक है। गोवर्धन जी को समझो और ये मत सोचो सिर्फ कार्तिकी है या फिर सिर्फ गोवर्धन जी पूजा के दिन जाना है। ऐसा दिन चुनो जब बहुत सुलभ एकांत आपको वहाँ मिल सके और आप हृदय से गोवर्धन जी से बातें कर पाओ। ऐसा दिन चुन के वहाँ जाओ, ठीक है। तो अगर आप पहले पहुँच जाओ तो आप प्रणाम कर देना मेरा, और मैं पहुँच गई तो मैं आप लोगों को प्रणाम कर दूँगी, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नॉट स्पीकिंग इन वेन। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही जो शास्त्रिक नहीं है, मैं शास्त्रिक बात कर रही हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।